कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवं विवेकिनाका। गिरिराज्य के तट पे जिनको श्री राधा गोविंद जी की सेवा प्राप्त करनी है, वो गिरिराज जी के तट को छोड़ करके कहाँ जाएगा? क्योंकि वही विवेकी पुरुष है जो राधा कुंड का ध्यान गिरिराज जी के तट पे रह के करता है। राधा कुंडम इहापि गोकुलपते प्रेमामृतप्लावनाद कुर्यादस्य विराजिते गिरितटे। यहाँ बैठ के राधा कुंड का चिंतन करें, क्योंकि राधा कुंड भगवान की एकदम चिद विलास भूमि है। वहाँ पे धाम के प्रति, नाम के प्रति कुछ असम्मान हो सकता है, इसलिए आज की तिथि के विषय में महाराज कुछ बोलें। बोलिए, आप बोलिए। आज कोई आविर्भाव तिरुभाव हो तो नहीं है किसी का? कोई नहीं गया आज के दिन इतनी शुभ तिथि में? हैं? कल क्या आए तिथि? उसके अलावा किसका है? श्री राधा कुंड जी की आज सारा ब्रजमंडल प्रकट तिथि मना रहा है, क्योंकि राधा रानी का जब इनका कौन है? गदाधर दास। गदाधर पंडित, गदाधर दास, गदाधर भट्ट। आज 28 है जीबीएस के अनुसार। आज वो 3 दिन का डिफरेंस रहता है जीबीएस में। जानते हो गदाधर दास जी के बारे में? देखो गौर पार्षदावली में पुजारी से। अब आज राधा कुंड का प्रकट तिथि, राधा कुंड का प्रकट तिथि आज सारा ब्रज मना रहा है। हमें दोपहर को अष्टमी लगी और दोपहर को कल खत्म हो जाएगी, रात को अष्टमी नहीं रहेगी। तो इस दृष्टि से जो रात्रि की उपासना होती है वो उस तिथि के अनुसार होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जिस भी तिथि के अनुसार करें हम ही ठीक हैं, बस यही हमने समझा है। यहाँ पे ब्रज में सारे के सारे ब्रज में जो करते हैं उससे विचित्र ही होता है हमारा। लेकिन उदया तिथि को लेकर के जब हम चिंतन करते हैं, उदया तिथि का मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय जो तिथि हो, उसी तिथि को सारा दिन पालन करना चाहिए। ऐसा सनातन गोस्वामी ने सभी तिथियों के विषय में कहा है। क्यों? अगर सूर्य उदय के बाद कोई तिथि नई आती है, सूर्य उदय के समय सप्तमी है, सूर्य उदय के बाद में अष्टमी आती है, तो अष्टमी अपना गुण लेके नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो निम्न तिथि के साथ जुड़ी है, इसलिए उस अष्टमी को विद्धा बोलते हैं। विद्धा मतलब बिंधी हुई। बिंधी हुई, निम्न तिथि के साथ बिंधी होने के नाते वह तिथि अष्टमी अपना पूरा फल नहीं लेके आती।
तो क्या होगा, सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त के समय अष्टमी अगले दिन अगर है तो नौमी तिथि जो उस दिन आएगी उसका कोई महत्व नहीं होगा, तो सारा दिन अष्टमी का ही पालन होगा, ऐसा सूर्य सिद्धांत है। इसीलिए जब युगों का, जब महीनों का, जब वर्षों का गणना की जाती है, युगों के अनुसार वर्षों की गणना की जाती है, तो सूर्य वर्ष की गणना की जाती है, चंद्र वर्ष की गणना नहीं करते। क्योंकि चंद्र मास में हर लगभग 27-28 महीनों बाद एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है। हर 36 महीनों के अंदर, कहने का मतलब हर तीसरे साल जा करके एक महीना मलमास के रूप में निकल जाता है। वो चंद्र तिथियों का निकलता है, सूर्य तिथि का कभी भी नहीं निकलता। तो इसलिए क्यों निकलता है वो, उसका कारण क्या है, बड़े बड़े विद्वान इस विषय में शुरू से लड़ते आए हैं, शुरू से इस विषय में चर्चा करते आए हैं, बड़े बड़े विद्वान, और उनके सिद्धांत भी ठीक है, गलत नहीं है। क्योंकि उस तिथि को अपने से निम्न तिथि के साथ संयुक्त होने के नाते मलीन कहा गया। जैसे उच्च कुल की बेटी निम्न कुल में विवाह हो जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, इसी प्रकार से उच्च तिथि निम्न तिथि के साथ संयोग हो तो वो तिथि वर्णीय नहीं है, वर्ण करने लायक नहीं होती। इसलिए जो मैंने मजाक में बोला वो मजाक नहीं है, सिद्धांत है। इसलिए हम लोग सही हैं, क्योंकि हम लोग उदया तिथि को मान रहे हैं। कल को अष्टमी उदया में है, अब अस्ताचल में अष्टमी है, तो अस्ताचल वाली को किस प्रकार से मान, नहीं 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 नहीं, इसमें तो सूर्य तो है, सूर्य के समय लग गई अष्टमी, हाँ लग गई, तो ये तो रात्रि के समय जो है लीला हुई, हाँ हुई, लेकिन उस समय सिद्धांत सूर्य का माना जाता था। अब ये चंद्र सिद्धांत जो है, ये कुछ विदेशी आक्रांताओं के कारण जो रात को करते हैं, जो रात को ही दिन मानते हैं, 2000 साल पहले जिनका, 2020 साल पहले जिनका सिद्धांत शुरू हुआ, सिकंदर ने आकर के, उसके बाद में इन लोगों ने आकर के, मुगलों ने आकर के एडल्ट्रेशन की है। अन्यथा आदिकाल से जो था वो सिद्धांत एक ही था। तिथि माननी है व्रत के लिए, तिथि माननी है किसी सिद्धि के लिए, तिथि अगर पालन करनी है किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए, तो सूर्य देव को अवलंबन करके जो तिथि आए उसे ही मानना पड़ता है। ये सिद्धांत है। परंतु हम अब समाज के विपरीत कैसे चल सकते हैं, इसलिए आज भी बहुलाष्टमी है, ठीक है ना। आज भी राधा कुंड का प्रकट दिन, रोज ही राधा कुंड प्रकट हो रहा है किसी किसी के हृदय में। तो आज अगर पहले हो गया, कल अगर बाद में हो गया, तो क्या है, दोनों तिथि सही है, 2 दिन मनाओ। ये बात कहने का मतलब, ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परेशयाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् यः स्वात्मनिदं निजमायार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविद्दृक्षाक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात् परात् कालेन पञ्चत्मितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु
तमस्तदासीद गहनं गंभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजिते विभु न यस्य देवा ऋषया पदं विदुर् जन्तु पुनको अर्हति गन्तुं मिरितुं यथा नटस्याकृतिभिरविचिष्टतो दुरत्यया अनुक्रमण समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनय सुसाधवा चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मा भूतसुहृद सा मे गति नाविद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकप्ययसंभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय उरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मण्ये विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे अस्ताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमनानां सर्वागमा आम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिछिन्नश्चिदुष्मपाय ततक्षोभ विस्फुरजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे सभी कारणों के कारण अखिल कारण नमो नमस्ते अखिल कारणाय समस्त कारणों के कारण मतलब जो कुछ भी होता है वो आपके ही कारण से होता है। आप हैं तभी हो रहा है। फिर आगे क्या बोलते, निष्कारणाय कुछ नहीं करते। फिर बोलते कुछ नहीं करते अद्भुत कारणाय। सब कारणों के कारण आप हैं, सब कुछ आपके कारण से होता है। कुछ आप करते नहीं इसलिए अद्भुत कारण है। सर्व आगमनाय, सर्व आगम शास्त्र जो हैं, महार्णवाय जितनी भी वैदिक परंपरा है वो ज्ञान का महान सागर है। उसमें नमो अपवर्गाय परायणाय
जो भी वैदिक ज्ञान है सारे का सारा सागर आप हैं उसका, और आप ही अपवर्ग हैं, आप ही मुक्ति हैं, और आप ही सबके परायण हैं, अर्थात सबको अपना आश्रय देने वाले हैं। आपके जो परायण होगा उसके आप आश्रय सब। यहाँ अर्थ में बोलते हैं अनुवाद में, हे भगवान आप समस्त कारणों के कारण, किंतु आप का अपना कोई कारण नहीं है। आप सबके कारण हैं, लेकिन आपका कोई कारण, निष्कारणाय का मतलब आपका कोई कारण नहीं, ये अर्थ है। निष्कारणाय का मतलब वो नहीं है कि कुछ करते नहीं, सब कारणों के कारण हैं लेकिन आपका कोई कारण नहीं, ऐसा अर्थ किया है। अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार अर्पित करता हूं। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं। जो वेद हैं और पंचरात्र ग्रंथ के विषय में मेरे से हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता बहुत अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने बोला पंचरात्र क्या होता है। बठिंडा जब मैं प्रवचन कर रहा था, ये पंचरात्र बहुत, नारद पंचरात्र बहुत सुना। पंचरात्र क्या है? जो सृष्टि हुई है हमारी ब्रह्मा जी के द्वारा, वो पंचरात्रियों की है, पंच महारात्रियां हैं। पंच महाभूतों के प्रकट होने का जो कारण है पंचरात्रिक कहा गया है। और उस पंचरात्रिक अर्थात पंच महाभूतों के प्रकट होने के बाद में इस संसार के अंदर उससे निकलने का उपाय, जो विधान बताया गया, जो सिस्टम बताया गया है, वो भी पांचरात्रिक है। विशेष रूप से सनक सनातन सनत कुमार और नारद जी के द्वारा जो ज्ञान प्रदत्त हुआ वो पंचरात्रिक ज्ञान कहा गया। और ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को उपदेश दिया, सनक सनातन सनत कुमार ने जो नारद जी को उपदेश दिया, वो जो हम तक आया वो नारद पंचरात्र कहलाया गया। तो पंचरात्रिक का मतलब है भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में इन पांचों तत्वों से अतीत जो भगवान हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो हमको सिस्टम समझाया गया वो पांचरात्रिक सिस्टम है। यहां बोला ना, आगम आमनाय, सर्वागमनाय, सर्वागम आमनाय, महार्णवाय, ये जो विशाल समुद्र है ज्ञान का, उसके आश्रय आप ही हैं, क्योंकि आप ही ज्ञान स्वरूप हैं। चित स्वरूपाय चिदानंदाय, क्या है? शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम। भगवान कह रहे हैं चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही मंगल हूं, मैं ही मंगल कारक हूं, चिदानंद स्वरूप हूं। तो वो चिद अर्थात ज्ञान के अथाह सागर हैं, आपका ही आश्रय करके ज्ञान है। इसलिए चूंकि आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, अतएव अध्यात्मवादियों के, जितने भी अध्यात्म के वाद करने वाले, वाद मतलब सिद्धांत, अध्यात्म के सिद्धांतों को बोलने वाले जितने भी लोग हैं, उनके एकमात्र आश्रय आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी महाराज जी बोलते हैं, यहाँ पर भगवान को अद्भुत कारण कहा गया है। वे इस बात में अद्भुत हैं कि उनमें उनसे असंख्य वस्तुएं उद्भूत होने पर भी जन्म आद्यस्य यतः वे पूर्ण बने रहते हैं।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय अवशिष्यते। जैसे जन्म आदि के पहले जो थे वो कौन है? भगवान। कहते उनसे जो प्रकट हो रहा है तो भगवान को कुछ कमी होती होगी? कोई कमी नहीं होती। पिता से पुत्र होता है तो पिता की कमी नहीं होती, पिता पुत्र के रूप में और विस्तृत हो जाता है। एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है तो पहले वाला दीपक कम नहीं हो जाता। इसी प्रकार से पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्णम आदाय, पूर्ण निकाल लीजिए, पूर्णस्य अवशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है, इसी को पूर्ण कहा जाता है। ये समझ में आता नहीं, सबको श्लोक आता है, समझ में नहीं आता। श्लोक सबको आता है, समझ में जिस दिन आ जाए उस दिन गोलोकपति गोलोक में हैं और यहां पे लीला कर रहे हैं, पूर्ण से पूर्ण निकल के पूर्ण लीला कर रहे हैं, वहां पे वो हैं। ये चीज जल्दी से समझ में नहीं आती। वो कहते वहां से यहां आ जाते हैं गोलोकपति, तो वहां शून्य हो जाता है ना, शून्य हो जाता है। वहां वैभवशाली भगवान बैठते हैं, चतुर्भुज बैठते हैं ना, वहां भी मुरलीधर है। तो भगवान की एक्सटेंशन ही आती है, वो एक्सटेंशन स्वयं भगवान ही है। ये पूर्णमद पूर्णस्य पूर्णमादाय, इसका अर्थ ये। तो कहते हैं ये अद्भुत कारण हैं। आप जितनी वस्तुएं हैं सब आपसे हुई, आप में हैं, आपके द्वारा हैं, आपके लिए हैं, ना आपके लिए रहने पर भी आप में ही हैं। आपके लिए ना रहने पर भी आप में ही हैं, आपने उनसे अलग नहीं किया अपने आप को। ये अद्भुत कारण है। कहते हैं भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि हमारे बैंक खाते से 10 लाख डॉलर हों, जो निकालेंगे खत्म होता जाएगा, शून्य होता जाएगा, ऐसा भगवान का नहीं है। क्योंकि भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते हैं इस भौतिक जगत में भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सूर्य लाखों वर्षों से ऊष्मा प्रदान कर रहा है, प्रकाश दे रहा है, फिर भी उसकी शक्ति बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अभी एक वैज्ञानिक ने, पागल ने बोला, कहता कि सूरज जो है वो दिन ब दिन घट रहा है। अपनी कुएं की औकात की समझ नहीं है कि कितनी है। जिस पृथ्वी में रह रहे हैं वो सूर्य के सामने अरबों खरबों गुना छोटी है। सूरज के सामने सूरज का माप कर रहा है, अपनी पृथ्वी का तो पकड़ा नहीं जा रहा है। सूरज का माप कर रहा है कि वो छोटा हो रहा है। स्वामी महाराज जी बोलते लाखों वर्षों से एज इट इज उसकी शक्ति बनी हुई है। तो फिर उस परम कारण पर ब्रह्म कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए। उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है। ये शब्द ध्यान देना। कई लोग बोलते हैं भगवान से जो निकल गए जीव अब वही होंगे। मैंने कहा ये ऐसा नहीं है। नित्य निरंतर जीव जो है नित्य नवीन, नित्य निरंतर प्रकट होते हैं। इसको करताल से ढक दो। नहीं, उसको कुछ नहीं होगा। आलू को खोद देता है, पृथ्वी को खोद के चला जाता है। तो कहाँ थे? हैं? सूरज, वो कभी कमी नहीं आती उसमें कि वो कम हो जाए, ऐसा नहीं है। सूरज पे नहीं थे।
चल की बात ही कह रहे थे, हैं उसमें साइंटिस्ट की बात कर रहे हो गई थी। चलिए आगे चलते। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो हैं वो अनादि हैं, आदि हैं। हाँ ये ना, आदि अनादि हैं, उनसे जीव नित्य निरंतर प्रकट हो रहे हैं। भगवान से नहीं हो रहे प्रैक्टिकली, भगवान का जो अंग प्रकाश, भगवान का जो धाम का प्रकाश है, भगवान के जो बैकुंठ का प्रकाश है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उस ज्योति का जैसे जैसे जहाँ जहाँ माया से संसर्ग हो रहा है वहीं पे जीव प्रकट हो रहे। लोग कहते हैं वो तो अनादि हैं, नवीन नित्य नवीन हो रहा है। अनादि इसलिए कहा क्योंकि ब्रह्म अनादि है, उसकी ज्योति अनादि है, उसका दिव्य प्रकाश अनादि, इसलिए वो अनादि होने के नाते, मूल रूप से अनादि है, तो अनादि होने के नाते जो बिंदु के रूप में परिणित हो रहा है, जो बिंदु के रूप में रह रहा है, वह जीव वास्तविकता में रूप धारण दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे इस वक्त वातावरण में जल है कि नहीं है ना, थोड़ी और ज़्यादा ठंडी होगी तो हम ग्लास को ऐसे करेंगे तो उसमें स्वेद बिंदु जम जाएंगे। ये गर्मी में रहता है कि नहीं, गर्मी में ये जल तत्व रहता है कि नहीं रहता है, अधिकता होने के नाते समझ में नहीं आता। इसी तरीके से जो ब्रह्म परब्रह्म के नज़दीक, परब्रह्म के धाम के नज़दीक का जो प्रकाश तत्व है वह निराकार ही दिखलाई देता है, लेकिन वही ब्रह्म जब माया के नज़दीक आता है, मतलब समझने के लिए, मोटी समझने के लिए, कि माया के नज़दीक आने का मतलब माया के गुणों के साथ संयोग करता है, तो वहीं पे जीवेति कथ्यते, वहाँ जीव शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो नित्य निरंतर अनंत जीव, अनंत सृष्टि हो रही है और विलीन भी हो रही है साथ साथ। ऐसा नहीं कि हो ही रही है, विलीन भी हो रही है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो कुछ निर्जीव निकल रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, निर्जीव निकल रहे, सांस ले रहे तो जीवन हम पी रहे हैं। इस प्रकार से नित्य निरंतर उनकी, मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा हम ये ना सोचे कि हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं, ऐसे बोला मैंने चलती भाषा में। एक बार ये सोच के देखें कि हम पहले ही जन्म हुआ है हमारा, एक बार मैंने ऐसे बोला था। एक बार ये सोचो कि ये हमारा पहला जन्म है और हमारे पे बड़ी विशेष कृपा हुई, हमको वैष्णव संघ मिल गए, गुरुजी मिल गए, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कोई संचित कर्म नहीं है, बस इस जन्म को पूरी तरह लगा दें, निकल जाएंगे। ये सोचने की बात है। चिंतन से बंधन है, चिंतन से मुक्ति है। तो यहां कहते हैं किसी भी तरीके की स्थिति क्यों ना हो, प्रत्येक स्थितियां भगवान से नित्य निरंतर बनी हुई हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो फिर उस परम कारण परब्रह्म श्री कृष्ण के विषय में क्या कहा जाए, उनसे हर वस्तु निरंतर उद्भूत होती रहती है, फिर भी वे मूल स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह से ही विराजमान रहते हैं। कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से हर वस्तु उद्भूत हुई है। हर वस्तु कृष्ण से निरंतर उद्भूत होती है, तो वे भी वही कृष्ण रहते हैं, बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, ये विशेषता है। अतएव अध्यात्मवादियों के आश्रय स्वरूप भवबंधन से मुक्ति का एकमात्र कारण कौन है? आप ही हैं। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम वेदेश्चर्वम अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदैव चाहम। सारे वेदों में मेरे बारे में ही कहा है। वेद मतलब ज्ञान, सभी ज्ञानियों ने ज्ञान के विषय में जहाँ चर्चा की वो मेरे ही विषय में चर्चा की, भगवान कहते हैं।
तो यहाँ पर जो गजराज है वो भगवान की शरण लेते हुए ये बात कहता है कि प्रभु आप जब सब कारणों के ही कारण है, आपके बिना कोई और कारण है ही नहीं मूल रूप से, तो मैं सब कारणों के कारण के पास क्यों ना जाऊं, क्यों छोटे छोटे कारणों के पीछे पड़ूं। इसलिए हे नाथ मेरा आपको प्रणाम है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। ये बात उसने कही। गुणारणि छिन्न चिद उष्म पाय तत्क्षोभ विस्फुरजित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि।